नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश शेखावत, आयुष्मान हॉस्पिटल आकोदा से। आज हम बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज मेनली आर्टरीज ब्लॉकेज या आर्टरीज में प्लाक कैसे जमता है या थ्रोम्बस या क्लॉट कैसे बनता है उस पर। तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर एलडीएल और एचडीएल करके दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। मेनली एलडीएल और एचडीएल क्या होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल कैरियर होते हैं। ये एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होते, ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं। तो होता क्या है कि एलडीएल का काम होता है लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेके और बॉडी के टिश्यूज़ तक सप्लाई करना। एचडीएल का काम होता है जो टिश्यूज़ ने जो कोलेस्ट्रॉल हजम कर लिया उसके बाद जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बचता है उसको वापस लेके लीवर में लेके आना ताकि लीवर उसको डिस्पोज कर दे। अब क्या हुआ, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहा कि ज़्यादा फ्राइड खाने से, ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल खाने से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ गया। एलडीएल मतलब लीवर से कोलेस्ट्रॉल लेके तो जा रहा है लेकिन वो वापस लीवर में नहीं पहुंच पा रहा, लो एचडीएल की वजह से या अच्छे कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से। अब ये जो बढ़ा हुआ एलडीएल है ये क्या करेगा, ये बढ़ा हुआ एलडीएल है ये आर्टरीज में घूम रहा है, ब्लड के साथ में फ़्लो कर रहा है क्योंकि टिश्यूज़ को जितना ज़रूरत था उतना लिया उन्होंने, एक्सेस है वो ब्लड में फ़्लो करता रहेगा। तो ये रास्ते में कहीं ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर ये हार्मफुल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हार्मफुल रेडिकल है वो ब्लड की जो वेसल है, आर्टरी है, उससे चिपक जाता है वही लोकल साइट पे। अब चिपकने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब ब्रेन क्या सिग्नल देगा कि आर्टरीज में कहीं इन्फ्लेमेशन है, तो मैक्रोफेजेज आएंगी। मैक्रोफेजेज जो शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन होता है, कहीं भी सूजन होती है, उसको कम करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। तो इम्यून सिस्टम ने मैक्रोफेजेस को भेजा, मैक्रोफेजेस गई, उन्होंने क्या किया, जो एलडीएल वहाँ पे जो हार्मफुल रेडिकल बने हुए थे उनका एंगल्फ कर लिया। अब कोलेस्ट्रॉल था तो जो मैक्रोफेजेस वहाँ पे गई थी वो फूल के फैटी सेल्स हो जाती है, एलडीएल खाने की वजह से फोम सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये वहाँ पे चिपक जाती हैं तो वहाँ पे प्लाग बन जाती है। अब समझ में आया, पहले एलडीएल ज़्यादा हुआ, मैक्रोफेजेस आए, उन्होंने एलडीएल का ऑक्सीडाइज हुआ, आर्टरीज पे चिपका, इन्फ्लेमेशन हुई, मैक्रोफेजेस आई, एलडीएल को खाया, फैटी सेल्स में कन्वर्ट हुई, फोम सेल्स में कन्वर्ट हुई और वहाँ पे बैठ गई तो वो प्लाग बन गया। इससे क्या होगा, आर्टरीज है वो नैरो होगी और लॉन्ग रन में ये आर्थरियोस्क्लेरोसिस कर देती है, मतलब आर्टरीज जो है वो आपकी हार्ड हो जाती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, आर्टरीज नैरो हो जाती है। अब जी धीरे धीरे ये प्लाग है ये आर्टरीज की वॉल पे चिपका हुआ था और धीरे धीरे प्लाक बढ़ता जाएगा। कोलेस्ट्रॉल हम कम कर नहीं रहे हैं, डाइट हम कंट्रोल कर नहीं रहे हैं, तो एलडीएल बढ़ता जा रहा है, प्लाक बढ़ता जा रहा है और एक दिन आर्टरीज बिल्कुल नैरो हो जाती हैं और हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर को फ्लो को जगह नहीं मिलती। अब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड धक्के से फ्लो करता है तो कई बार वहाँ से आर्टरीज के अंदर इंजरी हो जाती है क्योंकि फ्लेक्सिबल तो रही नहीं थी, रास्ता नैरो हो गया था, ब्लड तो प्रेशर आ ही रहा है, प्रेशर बढ़ के आ रहा है, तो इंजरी हो जाती है तो हल्का फुल्का ब्लड वहाँ से लीक कर जाता है जो कि क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आगे चल के थ्रोम्बस बनाता है। तब समझ में आया, एलडीएल बढ़ा, ऑक्सीडाइज हुआ, आर्टरीज में चिपका, मैक्रोफेजेज ने उसको एंगल्फ किया, प्लाक बना और एर्थरोस्क्लेरोसिस हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा और उसके बाद ब्लीड होके थ्रोम्बस बना। अब जी इसको आप कम कैसे कर सकते हैं, जो प्लाक बना है या एलडीएल बढ़ा है इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि इसको 100% रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आपको ब्लड क्लॉट बन गया या थ्रोम्बस बन गया या आर्टरी ज़्यादा नैरो हो गई, आपको हार्ट अटैक आ गया, तो उस कंडीशन में आपको इमरजेंसी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, आपको स्टैटिन्स खाने पड़ेंगे। स्टैटिन्स क्या करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है बुरा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है एचडीएल है, वो सबको सफाया करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एलडीएल तो आपका कम होगा ही होगा लेकिन एचडीएल जो ऑलरेडी लो था और लो आने लगता है। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म में इमरजेंसीज में स्टैटिन है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, लाइफ सेविंग होते हैं, बट लॉन्ग रन में इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इमरजेंसी होती है, आपको हार्ट अटैक आया हुआ है, तो उस टाइम पे ये नहीं देखना है कि लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होएगा, एचडीएल बढ़ेगा, कि एलडीएल कम होएगा, नहीं। उस टाइम पे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वो लेना है, स्टैटिन्स हैं तो वो खाने पड़ते हैं। लॉन्ग रन में बेशक साइड इफेक्ट है बट शॉर्ट टर्म में ये लाइफ सेविंग होते हैं। तो इसको कम करने का दूसरा तरीका क्या है कि इमरजेंसी है तो आप स्टैटिन्स खाइए, और जब इमरजेंसी ठीक हो जाती है, जब आप इमरजेंसी फेज से निकल जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग वाले फेज से आप बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद इसको कम करने का एक ही तरीका है, डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो और धीरे धीरे एलडीएल लेवल कम होएगा, एचडीएल लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और बाकी तो सारा का सारा आपको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो करना ही है।
जिस वजह से ये बढ़े थे वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि ये घट के दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आए। तो आपको समझ आया होगा होप। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।